क्या आप जानते हैं अपनी झपकती पलकों का राज? क्या है पलकें झपकने का विज्ञान? हम और आप एक मिनट में कितनी बार पलक झपकाते हैं, इस बारे में शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो। वैसे सामान्य रूप से इसे जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग स्थिति और व्यवहार के दौरान अलग गति से अपनी पलकें झपकते हैं। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक वैज्ञानिकों की एक टीम इंसानों के पलक झपकाने को लेकर एक बड़ी रिसर्च की। इसके मुताबिक जब आप और हम अपनी पलकें झपकाते हैं तो यह हमारे दिमाग के लिए एक छोटा सा आराम लेने का तरीका हो सकता है। तरोताज़ा हो जाता है दिमाग और आँखें। किसी काम के दौरान जितनी ज़्यादा बार अपनी पलकें झपकाएगा, माना जाएगा कि उसका दिमाग उतना ही एकाग्र और सतर्क है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? वैसे तो नाखूनों की कोई खास उपयोगिता नहीं समझी जाती है, किंतु नाखून कई तरह से हमारे लिए उपयोगी ही होते हैं। कई कार्य ऐसे हैं जिनमें नाखून का महत्व होता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि नाखून जिंदगी भर क्यों बढ़ते रहते हैं? ये बने किस चीज़ से होते हैं और रोज़ाना ये कितने बढ़ जाती हैं? अगर आप इसका जवाब नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इसका जवाब बताते हैं। ये कैसे बढ़ते हैं? नाखूनों के ठीक नीचे कोशिकाओं की एक परत बनी होती है जिसे जीवाणु जाल कहा जाता है। यह परत बहुत बड़ी संख्या में कोशिकाओं का निर्माण करती है। इससे नाखून के नए भाग बनते हैं। केराटिन नाम की एक प्रोटीन से बनी होती है। आंसू क्यों निकलते हैं? इंसानों के आंखों से आंसू किसी दुख, परेशानी या बेहद खुशी के मौके पर ही आते हैं, या फिर प्याज का कोई तीखी चीज़ काटते हैं तभी आंसू आते हैं। आँखों में कुछ चला जाता है तब आंसू निकलते हैं। आंसू आँख की आंसू नलिकाओं से निकलने वाला तरल पदार्थ है जो पानी और नमक के मिश्रण से बना होता है। आंसू के कोई फायदे भी हो सकते हैं क्या? जी हाँ, आंसू में लाइसोसोम नाम का फ्लूइड पाया जाता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। यह हमारी आँखों को संक्रमण से बचाता है और आँखों को साफ करता है। रिसर्च कहती है कि आपकी हेल्दी आँखों के लिए आंसू काफ़ी ज़रूरी हैं। यह आपकी आँखों को गीला और चिकना रखते हैं, इन्फेक्शन और गंदगी से भी बचाते हैं। ये आपकी आँखों को साफ रखते हैं और हेल्दी भी बनाते हैं। ये अक्ल की दाढ़ क्या होती है? दोस्तों, क्या होती है ये अक्ल की दाढ़? क्या वास्तव में दिमाग से इसका कोई कनेक्शन है? अक्ल की दाढ़ आना एक जुमला लगता है, या वास्तव में एक दाढ़ ऐसी दांत होती है जिसे अक्ल की दाढ़ कही जाती है या दांत कही जाती है? क्या वास्तव में इस दाढ़ का संबंध अक्ल से, या इसकी कोई कहानी कुछ और है? ये दाढ़ अन्य दांतों से कितनी अलग होती है? क्या इसका मानव विकास के साथ कोई संबंध है या नहीं? अक्ल की दाढ़ खास तरह के दांत होते हैं जो जल्दी नहीं निकलते। बचपन में नहीं निकलने के कारण कई लोग कहते हैं यह अक्ल की दाढ़ होती है, यानी इसके आने के बाद ही अक्ल यानी दिमाग आती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और वैज्ञानिक इसके विकास के समय को लेकर क्या सोचते हैं? ये दांत या दाढ़ बचपन में अन्य दांतों के साथ विकसित नहीं होते हैं, क्योंकि ये मोलार दांत होते हैं।